हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आपका आज मेरे चैनल में स्वागत है। आज आप जो सेटअप देख रहे हैं ये मोस्टली एक मेरा सेटअप ऐसा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आए जिनमें मुझे ये बोला गया कि लॉ के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। तो मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ मैं लॉ के टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। तो आज टॉपिक नंबर पहला है और इस टॉपिक आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लॉ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सिविल और क्रिमिनल की। जब हम सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ है और जो कि बहुत हद तक सही भी है। लेकिन आज हम कुछ विशेष चीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता है या फिर टॉपिक पे या फिर यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो जो जो हम बात कर रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि सिविल केस या सिविल लॉ जो कि डील करता है सिविल मैटर से जो कि सीपीसी से कंडक्ट होता है, जो कि सीपीसी से कंडक्ट होता है। ये जैसा नाम से है, क्रिमिनल मैटर से डील करता है। और सीआरपीसी जो कि अब बीएनएसएस और बीएनएस ये दो चीज़ों से डील करता है। बीएनएसएस में क्या होता है? प्रोसीजर मतलब कि कैसे गिरफ्तार करना है, कितने दिन तक जुडिशियल कस्टडी, कितने दिन तक पुलिस कस्टडी, कितने देर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, कौन से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ये सब चीज़ें दी होती हैं बीएनएसएस में। बीएनएस में क्या होता जाता है कि कितने दिन की सज़ा होगी। जैसे मान चलिए चोरी है, थेफ्ट, तो थेफ्ट की जो है पहली बार किसी ने थेफ्ट किया है तो उसको 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हम नहीं दे सकते हैं। ये कहाँ लिया हुआ है? ये बीएनएस में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं सिविल मैटर का, तो सिविल मैटर में मोस्टली कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे मनी, प्रॉपर्टी, राइट्स, कंपनसेशन, जिसको हम हिंदी में मुआवजा कहते हैं, ठीक है। तो मनी, जैसे सिविल मैटर में मनी, जैसे ही कि ए ने बी से पैसा लिया, पैसा नहीं लौटाया तो वो सिविल केस हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी, जैसे ए ने वादा किया बी से कि भाई हम तुमको प्रॉपर्टी बेचेंगे, बी ने उसको पेमेंट कर दिया और ए उसको प्रॉपर्टी नहीं बेचा, लास्ट मोमेंट पे मुकर गया, तो ये क्या हुआ? सिविल केस हो गया। राइट्स, जैसे मान चलिए कि ए और बी के बीच में बंटवारा हुआ, बी ने ज़मीन कब्जा कर लिया ए का, अब ये ए के अधिकार की बात है कि उसका वो अधिकार है उस ज़मीन पे, तो ये राइट्स की लड़ाई होगी और ये सिविल मैटर हो गया। कंपनसेशन, जैसे ए ने बी से 1 लाख रुपए लिए, ठीक है, और बोला कि मैं 6 दिन में या 7 दिन में लौटा दूंगा। बी ने बोला कि ठीक है 7 दिन में लौटा देना। बी ने सी से वादा कर दिया कि भाई मुझे 7 दिन में पैसे मिल जाएंगे तो जो मेरा पेमेंट है मैं 7 दिन में लौटा दूंगा। हुआ क्या कि ए ने पेमेंट लास्ट पेमेंट मना कर दिया, ए ने पेमेंट दिया नहीं बी को, जिसकी वजह से बी पेमेंट नहीं कर पाया सी को और बी को हो गया नुकसान। जब बी को हो गया नुकसान तो बी ने केस कर दिया ए पे। क्या केस किया? बी ने केस कर दिया ए भाई साहब पे। क्या केस किया कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई भी तुम करोगे, इसलिए मुआवजा, जो पैसा तो 1 लाख रुपए वो तो दोगे ही, और जो नुकसान हुआ है मुआवजा भी तुम ही दोगे। तो ये हो गया सिविल, जिसको हम मोटा मोटी समझ चुके हैं। अब हम क्रिमिनल की बात करते हैं। क्रिमिनल की मोस्टली जो भी आपको पता होगा क्रिमिनल के बारे में, ये नाम से ही जैसा वो डिस्कस हो रहा है क्रिमिनल, इसको हम हिंदी में फौजदारी भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? फौजदारी। और सिविल को क्या बोलते हैं? दीवानी, ठीक है। तो ये दीवानी केस हो गया और ये फौजदारी का केस हो गया। तो जब हम फौजदारी की बात करते हैं, क्रिमिनल की बात करते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या?
पहले पूछते हैं क्या। पहला होता है जुर्म, यानी कि ऑफेंस। ठीक है, कि ऑफेंस क्या हुआ है। ऑफेंस किसके खिलाफ हुआ है? सोसाइटी के खिलाफ। आप पूछेंगे सोसाइटी कैसे भाई? ए ने मर्डर किया बी का, ठीक है, जो जो मर्डर है ये मर्डर बी का तो हुआ है, लेकिन ये ऑफेंस जो है वो बी के खिलाफ तो है ही, बी के परिवार के सदस्य और बी के खिलाफ तो है ही, लेकिन ये सोसाइटी के खिलाफ भी माना जाएगा। ठीक है, सोसाइटी के खिलाफ भी माना जाएगा क्योंकि सोसाइटी का भी नुकसान हुआ है और इसका केस स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये सिविल में अगर हम बोलें तो ए वर्सेस बी होता है, लेकिन क्रिमिनल में ए वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यूपी, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जो भी हो। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हो गया क्रिमिनल और सिविल। तो जब हम क्रिमिनल की बात करते हैं या हम जब सिविल की बात करते हैं तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। पहली चीज़ें तो बेसिक आप समझ गए। दूसरा आप ये समझ गए कि आम आदमी को समझ में नहीं आता है कि क्रिमिनल कैसे कि सिविल केस है, तो आप जहाँ भी स्टेट लिखा हो आप समझ जाइए कि वो क्रिमिनल का है, और जहाँ भी इंडिविजुअल का केस हो, प्राइवेट केस हो, दो व्यक्तियों के बीच में केस हो, सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में केस हो, तो वो सिविल का केस होता है। ठीक है, तो ये बातें हम समझ गए। अब हम आगे समझते हैं कि जो सिविल का मैटर होता है, जो भी सिविल के केस होते हैं, ये मोस्टली कंपनसेशन, ठीक है, यानी कि पैसा अगर बाकी है तो उसको लौटा देना, मोस्टली इसी पे उसका क्या समस्या का हम समाधान निकाल सकते हैं। जैसे डाइवोर्स या फिर गार्जियनशिप का कोई मैटर होता है कि बच्चे को गार्जियनशिप किसको देना है, तो दोनों के बीच में सुलह करवा देना। अगर अब कोई लड़ाई झगड़ा है तो दोनों के बीच में सुलह करवा देना, जहाँ मारपीट नहीं हुआ है तो दोनों के बीच में सुलह करवा देना। ठीक है, और अगर हम डाइवोर्स की या फिर किसी भी चीज़ की बात करें या फिर हम मेंटेनेंस की बात करें तो वहाँ सुलह करवा देते हैं, तो वो हम सिविल में हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि सुलह पे हो। सिविल में मोस्टली सुलह ही होता है, यहाँ पे पनिशमेंट में सुलह ही होता है, या फिर पैसे का हो तो कंपनसेशन होता है यानी मुआवजा। ठीक है, लेकिन सिविल में हम, फौजदारी में हम अपराध को देखते हैं क्या अपराध है, उसके बाद बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता से हम सज़ा देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा जुर्म है, उस पर निर्भर करता है कि कौन सा जुर्म है, उसके हिसाब से हम सज़ा देते हैं। तो ये हो गया सिविल और क्रिमिनल का मोटा मोटी। ठीक है, तो सिविल केस कौन करता है? जिसको दिक्कत हो, स्वाभाविक सी बात है। सिविल केस कौन करता है? जिसको दिक्कत हो। ठीक है, क्रिमिनल केस कौन करता है? स्टेट। क्रिमिनल केस कौन करता है? स्टेट। सिविल केस कौन करता है? जिसको दिक्कत हो। और जब हम दोनों के बीच की बात कर रहे हैं तो हम आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मानिए कि ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने बी से पैसा लिया। ठीक है, जब बी से उसने पैसा लिया और तो 1 लाख रुपए मान के चलिए लिया। ठीक है, ए ने बोला कि भाई मुझे उसके बदले में तुम मुझे कुछ गिरवी रखो, कुछ जिसको इंग्लिश में मॉर्टगेज बोलते हैं। तो बी ने उसके पास डायमंड गिरवी रख दिए, डायमंड गिरवी रख दिए। ठीक है, और हुआ क्या कि ए पेमेंट लेने गया बी के पास और बी ने मना कर दिया, बी ने पेमेंट नहीं दिया। तो बी ने केस कर दिया ए पे। किस चीज़ के लिए? पेमेंट के लिए। ये केस किस चीज़ का है? पेमेंट का केस है। दो व्यक्तियों के बीच में केस है, ए और बी के बीच में केस है। तो ये क्या हुआ? सिविल केस हुआ। यहाँ पे दो दो व्यक्ति इन्वॉल्व है। तो जब दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं, बी ने मना कर दिया पैसा देने से, तो ये केस किया, कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने समन वमन जारी किया, बी नहीं आया। कोर्ट ने हार के बोला कि ठीक है भाई छोड़ दो, तुम्हारे पास डायमंड पड़े हुए हैं, तुम डायमंड बेच दो।
बेच के अपना पैसा रिकवर कर लो। बी ए गया डायमंड बेचने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि ए को पता चला कि डायमंड नकली हैं। जब नकली हैं तो अब क्या हुआ, ये तो एक फ्रॉड का केस हो गया, ठीक है, ये चीटिंग हो गया, फ्रॉड हो गया। तो ये बात जब, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। जब फ्रॉड की बात हम करते हैं, फ्रॉजरी की बात हम करते हैं, चीटिंग की बात हम जब करते हैं, तो यहाँ दो चीज़ होती है। पहली चीज़ कि ये सिविल केस भी हो सकता है और क्रिमिनल केस भी हो सकता है। अगर ए ने केस कर दिया बी पे फ्रॉड का, ठीक है, बी पे फ्रॉड का केस कर दिया, तो ये एक क्रिमिनल केस, क्योंकि फ्रॉड बीएनएस में मेंशन किया हुआ है। फ्रॉड कहाँ दिया हुआ है, बीएनएस में। तो जो भी चीज़ बीएनएस में आ जाता है, जो भी चीज़ बीएनएस में आ जाता है वो क्रिमिनल केस होता है। तो बीएनएस में जब वो दिया हुआ है तो जब उस पर निर्भर करता है, ए पे निर्भर करता है कि वो उस केस को सिविल रखना चाहता है या क्रिमिनल रखना चाहता है। अगर वो सिविल रखना चाहता है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, तो वो सिविल केस करेगा और क्या लेगा, कंपनसेशन। क्या लेगा, कंपनसेशन। अगर ये चाहे तो बी पे उस पर केस कर सकता है फ्रॉडरी का, चीटिंग का, और उसको जो भी बीएनएस में फ्रॉडरी के लिए जो भी सज़ा दी गई है वो सज़ा भी वो दिलवा सकता है। तो वो सज़ा जब दिलवाएगा तो वो केस हो जाएगा क्रिमिनल। तो आज हम ये जो चीज़ें हम समझ रहे हैं ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और ये लोग बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो कैसा लगा आपको क्लास, ये टॉपिक, और हमें ज़रूर बताएं, और जो भी सजेशन हो वो ज़रूर दें, और जो भी नए टॉपिक्स हो, जो भी आपको जानना हो, जिस चीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानना हो वो भी मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना है। आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा टॉपिक ज़रूर बताएं। थैंक यू।